सतगुरु की साझी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है खौफे खुदा। जब तक हमको इस खुदा, इस निरंकार का डर नहीं होगा, तब तक हम सही रास्ते पर नहीं चलते हैं। जब हमें इस निरंकार का ज्ञान हो जाता है, हमें ये मालूम पड़ जाता है कि परमात्मा हमारे चारों तरफ हैं। हमारी हर एक्टिविटी पे परमपिता परमात्मा की नज़र है। ये सब कुछ देख रहे हैं। जब ये एहसास होता है, तभी हम एक अच्छे इंसान बन पाते हैं। जब तक खुदा का खौफ नहीं पैदा होता, आदमी कभी नहीं सुधरता। जब आदमी इस निरंकार से डरेगा, तभी सही रास्ते पर चलेगा, सही काम करेगा। और खुदा हमें देख रहा है, ये एहसास बना रहे। अगर ये एहसास बना हुआ है, तो फिर हम कोई पाप नहीं करेंगे। हमेशा नेकी के मार्ग पर चलेंगे, नेकी में लगे रहेंगे। हमारे हर ओर चारों तरफ इस खुदा निरंकार की बादशाहत है। ये बादशाहों का भी बादशाह है। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर, कई हरदेव कर्म वो करता, साक्षी इसको मानकर। कि जब ये भय डर रहेगा कि परमात्मा हमें देख रहे हैं, ये हमारे सामने खड़े हैं, अगर ये एहसास बना रहेगा ना, तो अच्छे अच्छे काम करेंगे। और जब तक हमको ज्ञान होता नहीं है, हम परमात्मा को जानते ही नहीं हैं, तब हम बुरे बुरे काम करते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता। हमें तो लगता है कि परमात्मा केवल मंदिर में ही होंगे, या परमात्मा कहीं ऊपर ही होंगे। संसार में हम सुनते हैं, लोग कहते हैं ऊपर वाला, नीली छतरी वाला। यानी ये दुनिया परमात्मा को ऊपर मानती है, यानी परमात्मा केवल ऊपर है, नीचे परमात्मा नहीं है। तो जब ऐसा हमारे मन में भाव रहेगा कि परमात्मा नीचे तो है ही नहीं, तो जो मर्जी हम करेंगे, जो मन में आएगा वही हम करेंगे। हम बुरे से बुरा काम करेंगे, हम पाप से पाप करेंगे। तो ऐसा मन की अवस्था बन जाती है, क्योंकि हमें कोई देख ही नहीं रहा है। हमें डर नहीं होता, हमें खौफ नहीं होता, इसलिए हम गलत पे गलत काम करते हुए चले जाते हैं। अत्याचार, जुल्म सितम, भ्रष्टाचार, किसी को दुख देना, तकलीफ देना, बहुत सारे बुरे बुरे गंदे गंदे काम हम करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हमें परमात्मा का भय नहीं होता, खुदा का खौफ नहीं होता। लेकिन इसका अंजाम भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि जितने भी लोगों ने बुरे बुरे काम किए, गलत काम किए, पाप किए, सबको उसका फल भुगतना पड़ा है। कर्म के फल से कोई नहीं बचता है, क्योंकि निरंकार सबसे बड़ा न्यायाधीश है। निरंकार की लाठी में आवाज नहीं होती, सब पर लाठी पड़ती है। पाप का घड़ा जो है ना, फूटता है। देर सवेर पाप का घड़ा फूटता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो फूटता है। तो आदमी जब बुराई करता है और लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, हमारी जो मर्जी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अत्याचार करेंगे। आज देख रहे हैं संसार की हालत क्या है, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो लोग डरते नहीं हैं, लोगों को डर ही नहीं है भगवान का। तो एक न एक दिन सबको उसकी सज़ा मिलती है, अपने किए कर्मों का फल मिलता है। लेकिन अगर हमारे मन में खुदा का खौफ रहेगा कि खुदा की बादशाहत है चारों तरफ, परमात्मा हमें देख रहे हैं, तो फिर हम गलत काम नहीं करेंगे, हम बुरे काम नहीं करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे। जो खुदा का खौफ रखते हैं, जिनके मन में खुदा का भय होता है, निरंकार को डरते हैं, वो अच्छे अच्छे काम करते हैं, हमेशा सेवा सत्संग सिमरन ही करते हैं, भक्ति करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, परोपकार परमार्थ करते रहते हैं। तो इसीलिए सदगुरु जी ने हमें बता दिया कि निरंकार देखो सामने खड़ा है, और ये हर पल देख रहा है। हमेशा सही काम करना, नहीं तो निरंकार की लाठी में आवाज़ होती नहीं है। इसीलिए हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया। तो हमें डरना पड़ेगा। अगर हम निरंकार से डरेंगे तो सुधर जाएंगे। अगर खुदा का खौफ नहीं होगा ना, परमात्मा को नहीं डरेंगे ना,
तो हम लाइफ में कभी नहीं सुधर सकते। जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, और स्कूल में जब हम बहुत शोर मचाते हैं, टीचर आते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, और कोई कोई तो ऐसे टीचर होते हैं कि बहुत कड़क होते हैं। अब जैसे दास भी स्कूल में है, यहाँ पे स्कूल की संचालन सेवा दास करता है, तो यहाँ भी बच्चे बहुत उधुम मचाते हैं, बहुत शरारत करते हैं, एक दूसरे को कभी कभी मारते भी हैं। तो बच्चों के साथ थोड़ा कड़ाई से पेश आना पड़ता है। तो बच्चे जब डरते हैं कि सर आ जाएंगे, टीचर आ जाएंगे, मारेंगे, तो हम शैतानी ना करें, क्योंकि बच्चों का तो स्वभाव है शैतानी करना, लेकिन फिर भी स्कूल में एक डिसिप्लिन बनाना पड़ता है, बच्चों को थोड़ा सा डरा के रखना पड़ता है। और जब बच्चे नहीं पढ़ाई करते हैं तो टीचर मारते भी हैं। तो मार के डर से बच्चे पढ़ाई करते हैं। अगर बच्चों को डांटेंगे नहीं, टीचर मारेंगे नहीं, तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, यानी डर के कारण ही वो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। डर के कारण ही उनका सुधार आता है। तो टीचर पनिशमेंट भी देते हैं, किसके लिए? क्योंकि वो सुधर जाए, बच्चा अच्छा बन जाए, उसमें अच्छे संस्कार आ जाए, पढ़ लिख के बड़ा बन जाए, उसके अच्छे नंबर आए, इसलिए टीचर भी डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं। तो जो बच्चा है वो टीचर के डर से पढ़ाई करता है, टीचर के डर से फिर वो शैतानी नहीं करता है। तो ऐसा ही है, जहाँ पर डर होता है ना, वहीं पर होता है सुधार। अगर हम डरेंगे नहीं तो फिर हम कभी सुधर नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्वयं सुधार, खुद को सुधार लेना। और खुद को वही सुधार सकता है जिसे खुदा का खौफ होगा। जो भगवान से डरते हैं, इस निरंकार से डरते हैं, वही सुधरते हैं। जो भगवान से डरते ही नहीं, जिन्हें खुदा का खौफ नहीं है, वो कभी नहीं सुधर सकते। इसलिए हमें ज्ञान मिला है, ये निरंकार का ज्ञान मिला है, हम इस निरंकार से डरें और सही रास्ते पर चले, अच्छा काम करें। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, निरंकार जी